आज गाइस मैं करवा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो करवा मात की जय, करवा माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई एवं बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि हे बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका। नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते दो। भाइयों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर गिर गया। तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसके पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया, कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गाछ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने में लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, अपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपकी मेरी सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की और चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे बाली को कहना आसीन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापीन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो तुमसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गई और बोली
कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता से मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किए तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गई। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ के पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखेगी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय। दूसरी कहानी